सुनो, आज की बात आम नहीं है। ये वो बात है जो लफ्जों में कम, दिल में ज्यादा उतरती है। तुमने इस वीडियो का टाइटल देखा, जो लोग रब पर भरोसा रखते हैं उन्हें जिंदगी में क्या खास नसीब होता है। और अगर तुम यहां तक आ गए हो तो उम्मीद है ये बेसबब नहीं, क्योंकि रब पर भरोसे की बात हर दिल को नहीं खींचती। ये अक्सर उन दिलों को रोकती है जो टूटने के बावजूद रब को छोड़ने पर तैयार नहीं होते। शायद तुम भी उन्हीं में से हो, जो सहारा ढूंढने नहीं बल्कि यकीन पाने आए हैं। जरा ठहर कर सुनो, ये बात उन लोगों के लिए है जो बार बार टूटे हैं मगर फिर भी अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह पर यकीन को जिंदा रखे हुए हैं। जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वो आम लोगों जैसे नहीं होते। उनकी जिंदगी बाहर से देखने में शायद सादा लगे, शायद आजमाइशों से भरी हुई, शायद कमियों वाली, मगर उनके दिल के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो मुश्किल में भी उन्हें संभाले रखती है। एक ऐसा यकीन जो हालात के शोर में भी खामोशी से जिंदा रहता है। एक ऐसा हौसला जो टूटते लम्हों में भी इंसान को बिखरने नहीं देता, क्योंकि वो ये सीख चुके होते हैं कि असल सहारा इंसान नहीं होता, असल सहारा अल्लाह होता है। दुनिया दरवाजा नहीं होती, अल्लाह रास्ता दिखाने वाला होता है। और हालात कभी आखिरी फैसला नहीं होते, असल फैसला अल्लाह का होता है। ये वो लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में हर चीज उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, मगर वो दिल से ये यकीन रखते हैं कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह की हिकमत के साथ हो रहा है। और यही यकीन उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बना देता है। अल्लाह पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि इंसान को दर्द नहीं होता, आंखों में आंसू नहीं आते या दिल कभी बोझिल नहीं होता। असल बात यह है कि जब दर्द हद से बढ़ जाए, जब आंसू थमने का नाम न लें, जब दिल कमजोर होने लगे, तब भी इंसान के अंदर एक आवाज जिंदा रहती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे सुन रहा है और मेरा अल्लाह मुझे कभी झाई नहीं करेगा। यही उम्मीद उसे फिर से खड़ा कर देती है। कुरान में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को जिंदगी में सबसे पहले जो चीज मिलती है वो दिल का सुकून है। वो सुकून जो न माल से खरीदा जा सकता है, न शोहरत से, न लोगों की तारीफ से। ये वो सुकून है जो अल्लाह अपने फजल से दिल में डाल देता है। इसीलिए ऐसे लोग गम में भी हद से ज्यादा नहीं टूटते, मुश्किल में भी शिकवे में नहीं जाते और ताखीर में भी मायूसी को खुद पर हावी नहीं होने देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह की हर ताखीर के पीछे कोई न कोई हिकमत होती है। अल्लाह पर भरोसा रखने वाले लोग लोगों की बातों से नहीं डरते, मुस्तकबिल के खौफ से नहीं घबराते और कल की फिक्र में आज का सुकून खराब नहीं करते। वो जानते हैं कि आज भी अल्लाह का है और कल भी अल्लाह ही का है। नुकसान भी उसी के हुक्म से होता है और फायदा भी उसी के इख्तियार में होता है। इसीलिए वो न खुशी में हद से आगे जाते हैं और न गम में खुद को तोड़ लेते हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, अल्लाह पर ईमान और भरोसा रखने वालों की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें ज्यादा आजमाइशों से गुजारा जाता है, ज्यादा इंतजार करवाया जाता है और ज्यादा खामोशियों में रखा जाता है। और यही वो मरहले होते हैं जहां इंसान अंदर से मजबूत बनता है, ईमान पुख्ता होता है और यकीन में गहराई आती है। ऐसे लोग आजमाइश में भी अल्लाह से जुड़े रहते हैं। वो शिकवा कम करते हैं, दुआ ज्यादा करते हैं, वो सवाल कम करते हैं, सब्र को मजबूती से पकड़ते हैं और नतीजा आने से पहले ही अपने यकीन को छोड़ने नहीं देते। जिंदगी में जब ऐसे लम्हे आते हैं कि हर दरवाजा बंद नजर आता है, हर रास्ता अंधेरे में गुम हो जाता है और अक्ल जवाब दे देती है, तब अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान ये जानता है कि अल्लाह दरवाजे बंद नहीं करता, वो रास्ते बदल देता है और फिर मदद वहां से आती है जहां इंसान ने सोचा भी नहीं होता। ऐसे लोगों के रिज़्क़ में बरकत होती है, चाहे मिकदार कम हो मगर किफायत ज्यादा होती है। दिल मुतमिन रहता है, जरूरत पूरी हो जाती है। वो आज का दिन अल्लाह पर छोड़कर जीते हैं, कल की फिक्र में आज का सुकून कुर्बान नहीं करते। और यही वजह है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वालों के लिए मदद कभी गुम नहीं होती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती है। अल्लाह न जल्दी करता है न देर, वो वही लम्हा चुनता है जब बंदा अंदर से मजबूत हो चुका होता है। और अक्सर यही वो वक्त होता है जब इंसान ये समझने लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, और वही लम्हा अल्लाह की मदद के जाहिर होने का वक्त बन जाता है। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान दिल से ये बात कबूल कर लेता है कि जिंदगी में हर चीज फौरन नहीं मिलती,
کچھ نعمتیں اللہ فوراً عطا فرما دیتا ہے اور کچھ کو وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق ایک وقت کے لیے روک لیتا ہے تاکہ وہ انسان کے لیے بہتر وقت پر ملے۔ یہی سمجھ انسان کو بے صبری، شکوے اور مایوسی سے بچا لیتی ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا اور خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ دعا نظر انداز ہو گئی ہو۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ یقین کے ساتھ اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر آج نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا رد ہو گئی، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اس میں کوئی بہتری رکھ رہا ہو، کسی نقصان سے حفاظت فرما رہا ہو، یا انسان کو اندر سے اس مقام تک تیار کر رہا ہو جہاں وہ آنے والی نعمت کو سنبھال سکے۔ اسی یقین کی وجہ سے وہ حالات کا غلام نہیں بنتا۔ حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنے دل کو اللہ کے فیصلے پر راضی رکھنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ یہ مانتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے مقصد نہیں، بلکہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو سکتی ہے، چاہے آج سمجھ نہ آئے، مگر وقت کے ساتھ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے لوگوں کے رویے، اپنوں کی بے توجہی اور دنیا کی ناانصافیاں اسے اندر سے توڑ نہیں پاتی۔ وہ جانتا ہے کہ اصل انصاف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اصل فیصلہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے وہ اپنی اصل امیدیں انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے لگاتا ہے، کیونکہ انسان بدل سکتے ہیں مگر اللہ نہیں بدلتا۔ اگر اس کے دل میں دکھ ہوتا ہے تو وہ اسے اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اگر سوال ہوتا ہے تو وہ اسی سے کرتا ہے، اور اگر زندگی میں خاموشی آ جاتی ہے تو وہ اسے بھی ایک مرحلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اس خاموشی میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو سکتی ہے، اور یہی مرحلہ اسے آگے کے لیے مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی یقین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ بظاہر وہ اکیلا ہو مگر اس کے دل کے اندر یہ احساس زندہ رہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کی نیت جانتا ہے، اس کے حال سے باخبر ہے اور اس کی خاموشیوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس اندھیری راتوں میں اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ جب نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے اور دل سوالوں سے بھر جاتا ہے، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آزمائشیں سب کو آتی ہیں تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق آزمائش میں نہیں، رد عمل میں ہوتا ہے۔ عام انسان آزمائش میں بکھر جاتا ہے مگر یہاں یقین انسان کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ وہ اللہ سے دور نہیں ہوتا بلکہ اور قریب ہو جاتا ہے۔ دعا میں گہرائی آ جاتی ہے، سجدوں میں وزن آ جاتا ہے، اور دل یہ مان لیتا ہے کہ یہ مرحلہ توڑنے کے لیے نہیں بلکہ سنوارنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے آزمائش کے بعد وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ زیادہ مضبوط، زیادہ سمجھدار اور زیادہ پختہ یقین والا بن جاتا ہے۔ کبھی زندگی میں دیر آتی ہے، کبھی انتظار لمبا ہو جاتا ہے، کبھی کامیابی وقت لیتی ہے، مگر جب عطا ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے کہ پچھلی ساری تھکن بھول جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا دینا اکثر انسان کے اندازے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ یقین اسے اس بات کی طاقت بھی دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جھک کر جینے پر مجبور نہیں ہوتا۔ وہ اپنی عزت، اپنی خودداری اور اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو رزق، جو عزت اور جو مقام اللہ نے لکھ دیا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسی یقین کی وجہ سے وہ غلط راستوں، وقتی فائدوں اور حرام سمجھوتوں سے خود کو بچا لیتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ضرور ہے مگر دنیا کا غلام نہیں بنتا، لوگوں کے ساتھ چلتا ہے مگر لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تعلق اس ذات سے جڑا ہوتا ہے جو پوری کائنات کی مالک ہے، اور یہی تعلق اسے ہر حال میں شکر کرنا سکھا دیتا ہے۔ نعمت ملے تب بھی شکر، نعمت رک جائے تب بھی شکر، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر حالت میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہو سکتی ہے، چاہے وہ آج نظر آئے یا کل۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا انسان یہ بات دل سے مان لیتا ہے کہ زندگی میں ہر سوال کا جواب فوراً نہیں ملتا، مگر وہ یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ خاموش ہے یا اس نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ کبھی یہ بھی اللہ کی حکمت کا حصہ ہوتی ہے۔ اسی سمجھ کی وجہ سے وہ جلدی فیصلے نہیں کرتا، بدگمان نہیں ہوتا اور ہمت ہارنے کی طرف نہیں جاتا۔ اس کے اندر ایک ٹھہراؤ اور سکون آ جاتا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گا۔ اسی یقین کے ساتھ وہ یہ فرق بھی سیکھ لیتا ہے کہ کہاں پوری کوشش کرنی ہے اور کہاں معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔
न वो सुस्ती को भरोसे का नाम देता है और न ही हद से ज्यादा फिक्र को अक्लमंदी समझता है। वो अपना हिस्सा पूरा करता है, मेहनत भी करता है, दुआ भी करता है और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ देता है। यही तवाजुन उसे अंदर से मजबूत बना देता है। जब वो गिरता है तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है और जब उठता है तो शुक्र के साथ उठता है। इसीलिए उसकी ठोकर भी उसे तोड़ने के बजाय संवार देती है। ये भी अल्लाह पर भरोसे का एक असर है कि इंसान गैर जरूरी बोझ अपने दिल पर नहीं रखता। वो हर बात को दिल पर नहीं लेता, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता और हर नाइंसाफी का फौरी बदला लेने की जिद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जानता है और हर चीज उसके इल्म में है। इसीलिए वो अपने दिल को कड़वा करने के बजाय मामला अल्लाह के हवाले कर देता है। यही वजह है कि ऐसे लोग दिल के नर्म होते हैं मगर कमजोर नहीं होते, खामोश होते हैं मगर बेबस नहीं होते और सब्र करने वाले होते हैं मगर बेखबर नहीं होते। जिंदगी में बाज औकात ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां इंसान को लगता है कि शायद अब सब खत्म हो गया है, शायद अब कुछ नहीं बचा और शायद दुआ का असर भी नजर नहीं आ रहा। मगर अक्सर यही वो लम्हे होते हैं जहां अल्लाह की मदद जाहिर होने लगती है। वहीं से एक ऐसा रास्ता खुलता है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। तब इंसान को ये बात समझ आती है कि अगर वो पहले हिम्मत हार जाता, बदगुमान हो जाता या शिकवा करने लगता तो वो उस खास लम्हे तक कभी ना पहुंच पाता। इसीलिए अल्लाह पर भरोसा रखने वाले लोग आखिरी लम्हे तक उम्मीद नहीं छोड़ते, इस यकीन के साथ कि अल्लाह की मदद अपने वक्त पर आती है और यही मदद यकीन को और ज्यादा मजबूत कर देती है। इसी यकीन का नतीजा ये भी होता है कि इंसान अंदर से आजाद हो जाता है। वो न लोगों की तारीफ का मोहताज रहता है और न ही तनकीद से टूटता है, क्योंकि उसकी नजर उस जात पर होती है जो दिलों के हाल से बाखबर है। इसीलिए वो अपने अमल को लोगों के मयार पर नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक परखता है। यही वजह है कि वो तन्हाई में भी वही रहता है जो मजमे में होता है, क्योंकि उसके लिए असल देखने वाला अल्लाह होता है, न कि लोग। आखिरकार वो उस मकाम तक पहुंच जाता है जहां दिल से ये बात कबूल कर लेता है कि जो मिला वो भी उसके हक में बेहतर था और जो न मिला वो भी किसी हिकमत के तहत न मिला, जो रुका वो भी किसी भलाई की वजह से रुका और जो मिला वो भी किसी मकसद के साथ मिला। यही सोच उसे शुक्रगुजार बना देती है, दिल को इत्मीनान अता करती है और उसे उन लोगों में शामिल कर देती है जिनके लिए अल्लाह काफी हो जाता है। अल्लाह पर भरोसा रखने वालों की दुआ आम दुआ जैसी नहीं होती। ये सिर्फ मांगने के अल्फाज नहीं होते बल्कि दिल का पूरी तरह अल्लाह के सामने झुक जाना होती है। ये अपनी कमजोरी को मान लेने का नाम होती है और इस यकीन का इजहार कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी ताकत पर कुछ नहीं, असल ताकत तो तेरी ही है। जब इंसान इस यकीन के साथ दुआ करता है तो उसकी दुआ में घबराहट नहीं होती, शोर नहीं होता, मायूसी नहीं होती, बल्कि एक गहरा सा सुकून होता है, क्योंकि वो जानता है कि जिससे वो मांग रहा है वो उसके हाल से बाखबर है और अता करने पर पूरी कुदरत रखता है। ऐसा इंसान दुआ को सिर्फ मुश्किल के वक्त याद नहीं करता, आसानी में भी दुआ उसके साथ रहती है, नेमत मिलने पर भी और नेमत रुक जाने पर भी, क्योंकि वो ये समझ लेता है कि दुआ सिर्फ लेने का जरिया नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़े रहने का एक रास्ता है। इसलिए जब वो दुआ करता है तो सिर्फ जबान नहीं हिलती, दिल भी शामिल होता है। वो अपने आंसू नहीं छुपाता, अपनी कमजोरी मान लेने से नहीं घबराता, क्योंकि वो जानता है कि असल ताकत अपनी कमजोरी को अल्लाह के सामने रख देने में है। इसी वजह से वो दुआ करते हुए जल्दी नहीं थकता। वो ये नहीं कहता कि बहुत मांग लिया और कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसके नजदीक दुआ कोई सौदा नहीं बल्कि इबादत है, और जब दुआ इबादत बन जाए तो उसका अज्र जाया नहीं होता। वो इस बात पर मुतमिन रहता है कि जो मिला वो भी बेहतर है और जो न मिला उसमें भी कोई न कोई भलाई हो सकती है। दुआ के बाद वो ये नहीं गिनते कि बाहर क्या बदला, बल्कि ये देखते हैं कि उनके अंदर क्या बदला है। दिल कितना नरम हो गया, सोच कितनी साफ हो गई और यकीन कितना मजबूत हो गया, क्योंकि वो समझते हैं कि असल तब्दीली पहले इंसान के अंदर आती है, फिर हालात बदलते हैं। दुआ दिल को अल्लाह के फैसले को कबूल करने के लिए तैयार कर देती है, और जब दिल उस कैफियत तक पहुंच जाए तो अल्लाह का फैसला बोझ नहीं लगता बल्कि रहमत महसूस होने लगता है। इसी शौर के साथ
वो ये भी सीख लेते हैं कि हर चीज का मिल जाना ही कामयाबी नहीं होता। कभी किसी चीज का न मिलना भी नेमत बन जाता है, कभी ताखीर हिफाजत का सबब बन जाती है, और कभी खामोशी के पीछे भी अल्लाह की कोई खास हिकमत होती है। यही समझ उन्हें मायूसी से बचाती है और उसी मकाम तक ले आती है जहां वो दिल से कह सकते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरा हर फैसला मुझे कबूल है, क्योंकि तू मुझसे ज्यादा जानता है। आखिरकार वो उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां दुआ उनकी आदत बन जाती है, भरोसा उनकी पहचान बन जाता है और सुकून उनके दिल की कैफियत बन जाता है। वो दुनिया में रहते हुए भी दिल को अल्लाह के साथ जोड़ लेते हैं, और यही ताल्लुक उन्हें दुनिया की थकन, लोगों की बेवफाई और हालात की सख्ती के दरमियान भी संभाले रखता है। यही वो लोग होते हैं जिनके लिए अल्लाह काफी हो जाता है, जिनके लिए रास्ते आसान होने लगते हैं और जिनके लिए मदद अपने वक्त पर जाहिर होती है। यह बात उस यकीन पर आकर ठहरती है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसकी दुआ रायगांव नहीं जाती, उसका सब्र झाया नहीं होता और उसका सफर बेमकसद नहीं रहता। अगर तुम यहां तक खामोशी से सुनते आए हो तो इसका मतलब है ये बातें शोर नहीं थीं, दिल की जरूरत थी। दिल चाहे तो एक लाइक कर देना, ये सिर्फ बटन दबाना नहीं, ये कहना है हां, बात दिल तक पहुंची है। और अगर तुम्हें लगता है कि इस भरोसे की जरूरत सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तो नीचे 2 लफ्ज लिख देना, बस इतना कि अल्लाह काफी है। मुमकिन है तुम्हारे ये लफ्ज किसी और के दिल को सहारा दे दें। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी बातें यहीं आकर खत्म ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये शोर की दुनिया में सुकून की एक छोटी सी जगह बन जाएगी। अल्लाह तुम्हें भी अपने भरोसे वालों में रखे। आमीन।